गुड आफ्टरनून क्लास एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। पिछली क्लास में जो है आपको अर्दन डैम के लिए, ग्रेविटी डैम की प्रोफाइल, अर्दन डैम के लिए कंडीशन, सूटेड नॉट सूटेड, मेरिट्स और डिमेरिट्स आपको बताई गई थी। और अब हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ फेल्योर ऑफ अर्दन डैम्स एंड इट्स रेमेडीज़। जो हमारे मृदा बांध हैं उनके विफल होने के कारण और उनके उपचार, ट्रीटमेंट, रेमेडीज़, तो इनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इसमें डियर आपका है ये पानी का बांध के ऊपर से निकल जाना। होता क्या है डियर कि जो मिट्टी के बांध होते हैं, मृदा के जो बांध होते हैं मिट्टी के, वो मतलब बांध के असफल होने का ये एक बहुत ही कॉमन कॉज है। अधिक बाढ़ के समय, ज़्यादा फ्लड की कंडीशन में अपर्याप्त मुक्तांतर के कारण जो है इनसफिशिएंट, अपर्याप्त जो मुक्तांतर होता है, फ्रीबोर्ड होता है, उसके कारण अथवा स्पिलवे से उचित जल निकास ना हो पाने के कारण। ये पहला है कि मृदा बांध में होता क्या है कि अधिक बाढ़ के समय अपर्याप्त मुक्तांतर के कारण, बहुत ज़्यादा बाढ़ की कंडीशन हो जाए, फ्री बोर्ड जो है पर्याप्त ना हो, अथवा स्पिलवे से उचित जल निकास ना होने पर, या फिर स्पिलवे से जल निकास, वाटर ड्रेनेज जो है वेल प्रॉपर करेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो जलाशय में पानी का तल क्या होता है, बढ़ जाता है और पानी बांध के ऊपर से बहने लगता है। इससे बांध की शीश की मिट्टी कटकर बह जाती है, क्योंकि मिट्टी की होती है डियर, तो वो मिट्टी जो शीश की होती है, इसके शिखर की टॉप की, वो कटकर बहने लगती है और शीघ्र ही बांध का जो संपूर्ण खंड होता है, सेक्शन होता है, वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डियर आपको ये फिगर भी देखने को मिल जाएगा। ये फिगर है जो इसका देखिए टॉप है, ये यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ओवरफ्लो होने के कारण, पानी ज़्यादा ऊपर से निकलने के कारण ये जो अपने जो है ओरिजिनल सेक्शन से ये डाइवर्ट हो गया और इस शेप में आ गया जो है। तो पानी जो है ऊपर से फ्लो कर रहा है और मिट्टी का बांध, इसका शिखर जो है कट गया है, जबकि एक्चुअली में जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये होना चाहिए था इसका। तो ये है इसका उपचार क्या है डियर, देखिए ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका हम जो है। ट्रीटमेंट में देखिए यहाँ पे उत्तम मार्ग यानी जो स्पिलवे है कि निकास क्षमता पर्याप्त होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्पिलवे है डियर, उसकी जो कैपेसिटी है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। मुक्तांतर फ्री बोर्ड अधिक रखना चाहिए ताकि उच्चतम बाढ़ पर भी पानी बांध के ऊपर से ना निकल पाए। फ्री बोर्ड जो होता है वो अधिक होना चाहिए ताकि जो है अधिकतम बाढ़ की कंडीशन में भी उच्चतम बाढ़ पर भी पानी ऊपर से ना निकलने पाए। तो ये था डियर जो है इसके ट्रीटमेंट। सेकंड है डियर इसमें बांध की नींव जो होती है, जो डैम की फाउंडेशन है, उसका अनइक्वल सेटलमेंट, असमान निषदन। जो हमारे डैम की फाउंडेशन है वो असमान रूप से वो उसमें निषदन होने लगे, बैठाव होने लगे। होता है क्या, जब बांध का स्वयं का भार अत्यधिक होता है और नींव में विभिन्न धारण क्षमता वाली मृदाएँ स्थित होती हैं। जब बांध का स्वयं का भार अत्यधिक होता है और नींव में विभिन्न धारण क्षमता वाली मृदाएँ स्थित होती हैं, जब डैम का खुद का सेल्फ वेट जो है अधिक है और विभिन्न धारण क्षमता वाली मृदाएँ उसमें जो है स्थित हों, अथवा मृदा का भली प्रकार से संघनन नहीं किया जाता हो, अगर कंपैक्शन अच्छा नहीं हो रहा है हमारे सॉइल का, तो बांध का असमान निषदन हो सकता है। इससे बांध में दरारें पड़ जाती हैं, जिनमें जलाशय का पानी घुस जाता है और बांध असफल हो जाता है। तो होता है कि कंपैक्शन अच्छा नहीं हुआ, डिफरेंट लोड बेरिंग कैपेसिटी वाली सॉइल उसमें है, वेट ज़्यादा है डैम का, तो इन सब कारणों से होता है क्या है कि उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं बांध में, और जलाशय का पानी उनमें क्रैक्स पे घुस जाता है
और क्या करता है फिर हमारे वो डैम को नुकसान पहुंचाता है, हार्म करता है और हमारा डैम फिर फेल हो जाता है। तो ये था डियर जो प्रॉब्लम आती है। इसके यहाँ पे प्रोफाइल आपको दिखाई जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाटर लेवल है और बेड है ये। और ये देखिए यहाँ पे निर्जन इसका सेटलमेंट के बाद ये जो है बैठ गया है। इसका मेन सेक्शन था वो कैसा था और ये फिर जो है बैठ गया, सेटलमेंट हो गया तो इस पोजीशन में आ गया। देखिए नीचे से ये जो है अपने बेस से हट गया है, यहाँ पे देखिए बेड से। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इसमें। देखिए करना क्या है, हमें क्या होना चाहिए इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा डियर वो नींव की मिट्टी से बांध की कुटाई अनुकूलतम जलांश पर। जो हमारी फाउंडेशन की मिट्टी है और बांध की जो कुटाई होती है, कंप्रेशन होता है, वो अनुकूलतम जलांश है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर हमें एटलीस्ट करना ही है। तो ये था। और निर्माण में जो स्थायीकृत मृदा होती है स्टेबलाइज्ड सॉइल का प्रयोग करना चाहिए। स्टेबलाइज्ड सॉइल होता क्या है डियर आपको बता दें। स्टेबलाइज्ड सॉइल में हम यांत्रिक विधियों द्वारा और अन्य विधियों द्वारा इस्तेमाल करके जो सॉइल की स्टेबिलिटी होती है, सॉइल का जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है, उन सबको हम इम्प्रूव करते हैं। तो स्टेबलाइज्ड सॉइल हो जाती हैं। इसके लिए हमें आवश्यक उसका कंपैक्शन करते हैं और भी जो है कई चीज़ें हैं तो उसको हम यूज़ में लाते हैं। तो इस तरह से होता है। थर्ड रीज़न देखिए दिए यहाँ पे जो है वो है तरंगों द्वारा प्रतिप्रवाह ढाल का नष्ट हो जाना। थर्ड है जो डियर, ये तरंगों द्वारा प्रतिप्रवाह ढाल का नष्ट हो जाना होता है। जो वेव्स इसमें जनरेट होती हैं पानी के फ्लो होने पर, तो उनके द्वारा जो अपस्ट्रीम जो होता है वो स्लोप जो होता है वो अगर डिस्ट्रॉय होने लगे, कटने लगे या समाप्त होने लगे, तो होता क्या है कि जो जलाशय में उठने वाली लहरें हैं और तैरते हिमखंड जो होते हैं वो डैम के अप स्ट्रीम की ढाल से आकर टकराते हैं, जिससे ये क्या होती है, सतह क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर के माध्यम से आपको यहाँ पे समझाया गया है। जो ये डाउन स्ट्रीम है और इधर ये आप देख रहे हैं अप स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम देखिए ये इसकी जो है जो ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये इसका सेक्शन होना चाहिए था, लेकिन ये देखिए वेव्स के कारण ये कट गई है। इसकी जो है जो सेक्शन है वो कट गया है। तो इस तरह से ये जो है इस तरह भी हमारा डैम फेल हो सकता है। देखिए इसके लिए करते क्या है, इसके लिए सोल्यूशन वही है कि डैम के अपस्ट्रीम ढाल पर पत्थर की पिचिंग अथवा कंक्रीट के ब्लॉक लगा देने चाहिए। तो इनको कटने से रोकने के लिए पिचिंग कर दी जाती है, स्टोन की पिचिंग कर दी जाती है या कंक्रीट के हम ब्लॉक लगा देते हैं। इससे क्या होता है, ये जो है अपस्ट्रीम साइड की ढाल जो होती है वो नष्ट होने से बच जाती है। फोर्थ देखिए क्या है डियर, फोर्थ रीज़न है, कॉजेज़ हैं बांध की नींव का फिसल जाना। जो हमारी डैम है डियर उसकी जो फाउंडेशन है वो स्लिप फिसल जाए। होता क्या है, जब बांध की नींव में कमज़ोर मृदा जैसे महीन सिल्ट का प्रयोग हुआ हो तो जल दाब के कारण बांध नींव सहित डाउन स्ट्रीम की ओर खिसक जाता है। ये भी प्रॉब्लम देखने को आती है कि अगर जो है
लो बेयरिंग कैपेसिटी वाली सॉइल है जो है तो कमज़ोर मृदा है, वीक सॉइल सैंपल है, वीक सॉइल है, तो होता है क्या कि जो डैम की नींव है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण डैम जो होता है वो फाउंडेशन के साथ ही डाउन स्ट्रीम की ओर खिसक जाता है। अगर महीन सिल्ट का प्रयोग हुआ है जो है डैम की फाउंडेशन में, तो वो अगर कमज़ोर मृदा पे है तो फिर स्थापित है, तो होता क्या है कि हाइड्रोस्टैटिक कारण बांध जो होता है, डैम जो होता है वो फाउंडेशन के साथ ही साथ डाउन स्ट्रीम की ओर खिसक जाता है। यदि नींव के नीचे ठोस चट्टान है, यदि नींव के नीचे ठोस चट्टान है और बांध की नींव का उससे उचित बॉन्ड नहीं है, समझ रहे हैं, यदि नींव के नीचे ठोस चट्टान है जो है फाउंडेशन के नीचे हमारे ठोस चट्टान है और बांध की नींव का उससे उचित बॉन्ड नहीं है, तब भी अगर आप सीख सॉलिड बेस मिल रहा है लेकिन बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तब भी उस जोड़ से बांध नीचे की ओर खिसक सकता है। तो ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लो बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल है तभी ऐसा हो सकता है। सॉलिड बेस है लेकिन अगर बॉन्डिंग अच्छी नहीं है फाउंडेशन से बांध, तो जो है तब भी ऐसा हो सकता है। तो ये होता क्या है कि जो है डाउन स्ट्रीम की तरफ खिसक जाती है। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से, तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है डियर। तो इसको भी करने के लिए देखिए क्या है ट्रीटमेंट, क्या करेंगे हम इसका कि डैम को साइड में खिसकने से रोकने के लिए नींव में रोक दीवार की और कट ऑफ बनाई जा सकती है। ध्यान दीजिए, जो डैम है हमारा साइड में अगर डाउन स्ट्रीम साइड में खिसक रहा है फाउंडेशन के साथ में जो है, तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कट ऑफ बनानी पड़ेगी। की और कट ऑफ, इसे रोक दीवार बोलते हैं। तो चाहे इसको आप की कह लीजिए चाहे कट ऑफ कह लीजिए, हिंदी में रोक दीवार। तो ये बनाने से हम जो है इसको फिसलने से रोक सकते हैं। ढाल के असफल होने के कारण, जो स्लोप है हमारा उसके फेल होने के कारण देखिए और क्या हो सकता है, और एक भी का कॉज है यहाँ पे ढाल के असफल होने के कारण, स्लोप के फेल होने के कारण। जब मृदा की ढाल इसके विश्राम या एंगल ऑफ रिपोज घर्षण कोण से कम रखी जाती है, जब मृदा की ढाल इसके विश्राम या घर्षण कोण से कम रखी जाती है, जो हमारी सॉइल है डियर उसकी जो ढाल है स्लोप है उसके एंगल ऑफ रिपोज विश्राम कोण या एंगल ऑफ रिपोज घर्षण कोण से अगर हम कम रखेंगे इसकी ढाल, तो यह नीचे की ओर फिसलने लगती है और बांध नीचे बैठ जाता है। उचित संघनन कंपैक्शन के अभाव में भी बांध की ढालें नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब हम मृदा की ढाल इसके विश्राम या घर्षण कोण से कम रखते हैं सॉइल के, तो यह नीचे की ओर फिसलने लगती है और बांध नीचे बैठ जाता है। तो नीचे की ओर फिसलने लगती है और जो डैम है हमारा वो नीचे बैठ जाता है। उचित संघनन कंपैक्शन के अभाव में भी बांध की ढालें नष्ट हो जाती हैं। अगर प्रॉपर कंपैक्शन नहीं हो रहा है तो उसके भी अभाव में होता क्या है कि अभाव में भी बांध की ढालें नष्ट हो जाती हैं, नष्ट होने लगती हैं। तो कंपैक्शन भी आपको अच्छा रखना है अगर ढाल को फेल होने से रोकना है। तो कुल मिला के आपको करना क्या है कि इसमें मृदा की जो ढाल होती है उसको आपको एंगल ऑफ रिपोज से कम नहीं रखना है, और
इसके साथ ही साथ आपको कंपैक्शन का भी ध्यान देना है, तब जाके हमारी नींव की जो हमारी जो डैम है उसकी जो स्लोप है वो जो है फेल होने से रुकेगी। कंपैक्शन अच्छा होना चाहिए। अच्छा, इन केस अगर ऐसा हो जाता तब देखिए क्या करेंगे हम। ये ट्रीटमेंट है, आप स्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम की फलकों को पर्याप्त ढाल देना चाहिए। तो पहले काम तो आपको सफिशिएंट स्लोप प्रोवाइड कराना है जितनी इसको ज़रूरत है, और तो ये चीज़ हमें देखना है। नेक्स्ट स्टेडी है इसमें अवनालिका, इसमें देखिए लिखा हुआ गलेइंग के कारण, भारी वर्षा के कारण बांध की डाउन स्ट्रीम की ढाल कट जाती है और इसमें घारे पड़ जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये भी एक कॉजेस है। अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है तो होता है क्या है कि डाउन स्ट्रीम की ढाल कटने लगती है। बहुत ज़्यादा भारी वर्षा हो रही है तो डाउन स्ट्रीम की ढाल कटने लगती है और इसमें घारे पड़ जाते हैं। यदि समय रहते इनकी मरम्मत ना की जाए तो जो है 6777 मिल जाए आपको तो आपका काम ये देखिए जो है जिससे हम बात कर रहे थे, होता क्या है कि अवनालिका बन जाने का, गैलिंग हो जाने का काम यदि समय रहते जो है भारी वर्षा होती है, और भारी वर्षा का होता क्या है कि हमारा डैम उसकी डाउन स्ट्रीम की साइड्स कटने लगती हैं। तो यदि समय रहते इनमें घारे पड़ जाती हैं, और यदि समय रहते इन घरों की मरम्मत नहीं की जाती तो प्रत्येक वर्षा पर ये अधिक गहरे होते जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर बारिश पर यह गहरे होते जाते हैं और बांध नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी डियर आपको ध्यान देना है कि यदि जो है भारी वर्षा हो रही है उसके कारण डाउन स्ट्रीम की साइड्स कट सकती हैं, कट सकती हैं तो और उसमें घारे पड़ जाती हैं, तो समय रहते उनको जो है उनकी मरम्मत आपको कर देनी है। और अदरवाइज़ प्रत्येक वर्षा पर ये अधिक गहरे होते जाते हैं और बांध हमारा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको रोकने के लिए उपचार देखिए क्या है, डाउन स्ट्रीम फेस पे पिचिंग करके अथवा घास सोड लगाकर मिट्टी के कटान को रोका जा सकता है। तो इसके लिए डियर क्या करेंगे कि हम डाउन स्ट्रीम फेस पे फलक पे जो है पिचिंग कर देंगे, चाहे आप स्टोन पिचिंग